नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेकर आ रहे हैं एमपी प्लस का चौथा पेपर जो 2017 में हुआ था। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा था। यहाँ पर सन दिए गए हैं 1950, 1965, 1947, 1971। इसका आंसर आएगा 1950, क्योंकि 1965 में भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ था। 1971 में भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ था। 1965 में जो युद्ध हुआ था उसके उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। और जब 1971 में युद्ध हुआ था उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। 1947 में एक छोटी सी लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय। लेकिन 1950 में कोई सी लड़ाई नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। इसका आंसर आएगा भारतीय संघ में 29 राज्य हैं। ये वर्ष 2017 का क्वेश्चन है कि 29 राज्य हैं। अब 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को अलग करके संघ शासित प्रदेश में बांटा गया है। एक राज्य को दो संघ शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखा के साथ उन्हें संगठित किया था। इसका आंसर आएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। फोर्थ वाला इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी 2016-17 किसने जीती। इसका आंसर आएगा तमिलनाडु ने जीती। यह स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट का क्वेश्चन है। जो 2016-17 में ट्रॉफी हुई होगी विजय हजारे ट्रॉफी, वह किसने जीती, वह तमिलनाडु ने जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया था। यहाँ देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। फर्स्ट वाला पेपर आप देखना, उसमें पूछा गया है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है। तो किसने की है, ज्योतिराव फुले ने की है। और इस वाले में पूछा गया कि 1873 में कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया है। यह है सत्यशोधक समाज। निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है। ये माना गया है परम 8000 कंप्यूटर को भारत में विकसित माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसका आंसर आएगा मंदसौर। मंदसौर जो है अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन कौन था। ये था पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने सबसे लास्ट में गोवा तक शासन किया था। उसके बाद जब भारत देश आज़ाद हो गया था सबसे लास्ट में पुर्तगाली गोवा को छोड़कर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था। हमें पता है इसका आंसर आएगा इलाहाबाद। और शायद इलाहाबाद का भी नया नाम प्रयागराज भी हो गया है, उसको प्रयागराज भी कहा जाता है। इसलिए प्रयाग जो शहर का है वह इलाहाबाद का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणसागर बांध किसके ऊपर बनाया गया है। ये बनाया गया है बाणभट्ट। बाणसागर बांध किसके नाम पर रखा गया है। ये रखा गया है बाणभट्ट के ऊपर। जो बाणभट्ट एक हमारे लेखक थे, उनके जो उनके नाम पर बाणसागर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। ये थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे। ये थे मनमोहन सिंह। 1991 में जब एलपीजी लागू हुआ था, 1991 में एलपीजी लागू हुआ था, यह किसके दिमाग की उपज थी। यह थी वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की। और तब से लेकर औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है, बहुत ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट किया है इंडस्ट्रियल एरिया ने। इसलिए उस समय से जो औद्योगिक क्रांति जो बढ़ी हमारे देश में, वह अभी तक बढ़ती जा रही है। और ये उपज किसकी थी, मनमोहन सिंह की। 1991 में क्या लागू हुआ था, एलपीजी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इसको कहा जाता है। रास्तरंगिणी के लेखक कौन थे। ये थे कल्हण। कल्हण रास्तरंगिणी पुस्तक के लेखक थे।
लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका साधारण सा आंसर आएगा, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। जो हमारे एमपी होते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद होते हैं जो, अ, उनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। फोर्ट विलियम कोलकाता में खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। यह है हुगली नदी के किनारे स्थित है। जो फोर्ट विलियम है हुगली नदी के किनारे स्थित है। सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, अवज्ञा आंदोलन 1930 में। इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? ये थे गुरु तेग बहादुर। ये थे 9वें गुरु। सबसे अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद दास सबसे अंतिम गुरु थे। और इसके संस्थापक कौन थे सिख उसके? तो ये थे गुरु नानक देव थे। ध्यान रखना, संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। नवे गुरु कौन से हो गए? गुरु तेग बहादुर। और नवे नवे सॉरी हाँ, नवे गुरु तेग बहादुर। और सबसे अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। इंचान एशियाई खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या बताइए। ये है 11। उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे? इसका आंसर आएगा बाबूलाल गौर। उमा भारती लगभग 2003-4 के लगभग मुख्यमंत्री बनी थी। और उनके इस्तीफा देने के बाद जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर के बाद आया था शिवराज सिंह का नंबर, जो वर्तमान में भी अभी मुख्यमंत्री के पद पर हैं। और एक और आप फैक्ट ध्यान रखिएगा, उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। ध्यान रखें, उमा भारती मध्य प्रदेश की फर्स्ट लेडीज सीएम है। भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? यह है गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन है? भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। बात करें सबसे बड़े राज्य की भौगोलिक रूप से, तो वह कौन सा है? वह है हमारा राजस्थान। वह है राजस्थान। और सबसे छोटा हो गया गोवा। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। यह भी मैथ्स नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ये सभी के सभी नंबर सीरीज के क्वेश्चन है। यह भी नंबर सीरीज का। यहाँ से चालू होते हैं साइंस के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन रिलेटेड है अंडाशय से, तो टेस्टोस्टेरोन काय से रिलेटेड है? यह है वृषण से। एस्ट्रोजन रिलेटेड टू ओवरी एंड टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड टू, इसका आंसर क्या आएगा? टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम मिट्टी से निर्मित निपटान योग्य कप या कुल्हड़ों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने से मिट्टी की जो उपजाऊ परत है, उपजाऊ परत का नुकसान होगा। ये मैथ्स के क्वेश्चन है सर्कल वाले। ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये भी सर्कल वाले क्वेश्चन है। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का। यह भी मैथ्स का क्वेश्चन है, एरिया सर्कल एरिया वाले क्वेश्चन है। पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सीधा सा क्वेश्चन है कि यदि आपके लिए पीलिया हो गया है तो आपका कौन सा अंग पे इफेक्ट पड़ेगा? ये पड़ेगा लीवर या यकृत पर। निम्न में से किस एक से सुनामी होने की संभावना है? यह है अधोजल भूकंप, अंडर वाटर अर्थक्वेक से। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है? यह कहा जाता है मल जल शोधन या सीवेज ट्रीटमेंट। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है और उसका खालिस्तान ऊतक वसा से भर जाता है, तो क्या है? उसका वसीय ऊतक वसा से भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वायु में एल्कोहल दहन करता है तो खालिस्तान ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। यह होती है ऊष्मा तथा प्रकाश, हीट एंड लाइट मुक्त होती है। रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। यह होती है क्यूटिकल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। इसका आंसर आएगा नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट है, एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? यह होनी चाहिए
25 सेंटीमीटर। फिजिक्स का क्वेश्चन है, मॉसेस ब्रायोफाइट होते हैं जो इससे पहचाने जाते हैं प्रभावी गैमेटोफाइटिक प्रावस्था से। जो मॉसेस होते हैं वो ब्रायोफाइटा होते हैं और ये पहचाने जाते हैं कैसे, प्रभावी गैमोटाइफिटिक प्रावस्था से। मधुमेह के लक्षण क्या हैं? मधुमेह जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज मतलब बोलते नहीं शुगर हो गई शुगर, डायबिटीज या मधुमेह के लक्षण क्या है? ये है बार बार पेशाब आना और असामान्य प्यास, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ये फिर से प्रॉपर्टीज आ गई हैं, जैसे कि इसका आंसर है आसन्न कोण एक दूसरे के पूरक नहीं होते। इसमें ऑप्शन क्या दिए, सभी भुजाएं समान होती हैं, विपरीत कोण समान होते हैं, विकर्ण एक दूसरे के ऊपर काटते हैं, आसन्न कोण एक दूसरे के पूरक नहीं होते। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो आसन्न कोण है एक दूसरे के पूरक नहीं होते। ये भी मैं इसका क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे खालिस्तान कहलाते हैं। जो चंद्रमा की सतह पर गड्ढे होते हैं उसको हम क्रेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं खालिस्तान कहलाता है, वह कहलाता है उभयलिंगी पुष्प। अ फ्लावर विद बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इज कॉल्ड इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। 27 × 27 4 का घनमूल क्या है, ये आप निकाल सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है उसे पहचाने। प्राकृतिक आपदा ये है शहरीकरण के लिए वन उन्मूलन। सूखा प्राकृतिक आपदा है, ड्राउट जिसे बोलते हैं। भूकंप अर्थक्वेक भी प्राकृतिक आपदा है, ब्लड भी प्राकृतिक आपदा है। शहरीकरण के लिए वन उन्मूलन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो वर्तमान में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हम किसी भी सिटी में देखें कि पहले सिटी थोड़ी सीमित थी, लेकिन आज जो आउटर एरिया है जहाँ पेड़ पौधे लगे थे, जहाँ जंगल था, उन जंगलों को काट के आजकल प्लॉटिंग हो रही है। प्लॉटिंग होने के बाद वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं। मतलब सीधा सा बात है, वन का उन्मूलन हो रहा है, मतलब वनों को वहाँ से अलग करके वहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं। इसलिए इसे कहा जाता है शहरीकरण के लिए वन उन्मूलन। यह क्या है, एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव निर्मित आपदा है, जो मानव के द्वारा बनाई जा रही है आपदा, जिसके कारण भविष्य में जो वर्षा कम होने के संकेत होते हैं और भी कई तरह की जो आपदाएं हैं वो आ सकती हैं। इसलिए इसको मानव निर्मित आपदा में रखा गया है। इस प्रकार हमारी आज ये फोर्थ पेपर खत्म होता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट पेपर अभी डालेंगे आपको तुरंत वो मिल जाए। क्योंकि यह एक सीरीज चालू हो रही है एमपी पुलिस की, जिसमें हम लगभग 4 पेपर आज डिस्कस कर चुके हैं। ये चौथा पेपर है और आगे 5वां 6वां से लेकर लगभग हम 40 पेपर के हुन तक डालेंगे, जिसमें हम एमपी जीके वाला जो पूरा पोर्शन है वो वाला कवर करेंगे और साइंस वाला पोर्शन कवर करेंगे। और जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर जो एमपी पुलिस की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।